जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं संजीव तिवारी और आज आप देख सकते हैं जैकबोर्ड पीवाईक्यू। मैं आज जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, जैकबोर्ड में पूछे गए पिछले 5-7 सालों में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट वाइज मैं लेके आपके लिए आ रहा हूं। इस सीरीज के दौरान आज मैं लेकर आया हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट आपका, और इसमें मैं पूरे पिछले 5-7 सालों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। तो मेरे साथ बने रहें, पूरा वीडियो देखिए और आइए समझते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बाबू आपके सामने आ चुका है। पहला सवाल, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी गाउस का जो स्थिर वैद्युत का नियम था, उस गाउस नियम के हिसाब से बाबू 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 23 में आया हुआ क्वेश्चन था। 23, 24, 22, 20, 15, 17 लगभग जितने भी ईयर के क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। यहाँ पे टोटल यहाँ पे 20 क्वेश्चन है। टॉप 20 एमसीक्यू का कलेक्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो बढ़िया से सब बने रहे और देखिए गॉसेस लॉ क्या कहता है। दोनों मीडियम के बच्चे, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, सबको समझ में आएगा। एक एक बात, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। गॉस का लॉ क्या कहता है ना सर, कि जो गॉस का नियम है उसका कहना है कि जो टोटल चार्ज किसी भी सरफेस, जो टोटल फ्लक्स जो पास होता है, सॉरी जो फ्लक्स पास होता है वो उसके अंदर स्थित टोटल चार्ज का क्यू इनक्लोज्ड का 1/ε0 गुना होता है। यानी जो फाई है हमारा वो q/ε0 के बराबर है। जो फाई है हमारा वो q/ε0 के बराबर है। बाकी हमारे तीनों ही ऑप्शन जो है वो इस बात को सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। कितना फाई इक्वल टू q/ε0। ठीक है, अगला सवाल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ध्यान से देखेंगे अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में है पूछा हुआ 2023 का ही क्वेश्चन है बाबू। 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट, विमीय सूत्र निकालना है किसका, विद्युतशीलता का, एप्सिलॉन नॉट का, परमिटिविटी का निकालना डायमेंशनल फॉर्मूला। 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन, एकदम VVI टाइप का क्वेश्चन, समझ सकते हैं आप इसको। ठीक है सर, इसको कैसे निकालेंगे हमने पूरा बढ़िया सबको बता रहे हैं। कूलम लॉ ने आपने पढ़ा है, कूलम्स के लॉ में क्या इक्वल टू होता है K Q1 Q2 बाई कितना का स्क्वायर, R का स्क्वायर। अगर हम इसको आगे बढ़ाए बाबू, F इक्वल टू K का वैल्यू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 और बाई कितना, R स्क्वायर। हमको ना पूरा एप्सिलॉन नॉट का चाहिए था, इस पूरे टर्म को यहां ले आते हैं तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/f कहां जाएगा, मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ गया नीचे, और यहां कितना Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। कुछ नहीं किया, इसको यहां ले आए और F को ले आए नीचे। अब हम सारे टर्म्स का डायमेंशन लिख रहे हैं, बढ़िया से देखिए समझिए। ठीक है, 4 पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट में कोई डायमेंशन नहीं होता, 4 पाई खत्म, बचा कितना, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट। अब यहां जाओ बाबू 1/f, f का डायमेंशन होता है mLT का पावर -2 इंटू Q1 Q2, Q का होता है 80, इसी तरह से दूसरा Q का भी हो जाएगा 80 और बटा R बोले तो डिस्टेंस सेपरेशन, और R बोले तो किसका स्क्वायर, L का स्क्वायर। अब इसी को अरेंज कर देंगे सर, आइए तो देखिए बढ़िया से। ये m जाएगा ऊपर तो m का पावर -1, L है 2 और 1 कितना 3 जाएगा ऊपर, L का पावर -3। बात है t में, t ऊपर है 1 और 1 पहले से 2 और ये है -2, जाएगा ऊपर जाएगा 2 और 2 कितना 4 +4। अब आते हैं a में तो a हो गया 1 और 1 कितना 2। ये है आपका डायमेंशनल फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट का, और आप ध्यान से इसको देखेंगे बाबू, समझेंगे इसको। ये कौन सा है, m-1 L-3 T4 और A2, ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हम लोग का, ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें, अगला सवाल, ये कौन से ईयर में आया था सर, ये 2023 का ही क्वेश्चन है। 2023 का ही सवाल है बाबू। कह रहा है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 2 कूलम ऑफ चार्ज, 2 कूलम आवेश में आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा। इसमें आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आइए समझते हैं। ये भी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड क्वेश्चन है, Q इक्वल टू +-n, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा आवेश के क्वांटीकरण में। यहाँ पे क्या कह रहा है सर, 23 का क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन है, मजेदार सा क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि n कैलकुलेट करना है। Q चार्ज दिया हुआ 2 कूलम का, ये वैल्यू बैठा देते हैं, 2 कूलम हो गया Q की जगह पर, इक्वल टू n नहीं पता और E मतलब है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू है कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो 2 बाई ये है मल्टीप्लाई में, कहां जाएंगे, डिवाइड में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और बराबर कितना बच गया n, डेसिमल हटेगा सर 0 बैठेगा, डेसिमल हटेगा 0 बैठेगा तो n इक्वल टू 16 से 20 में भाग देंगे सर तो 1.25, 10 के पावर नीचे है -19, ऊपर जाएगा हो जाएगा +19, 1.25 10⁻19, 1.25 10⁻19 हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो कि थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर है।
बढ़िया समझ लीजिए बाबू, सब कंसेप्ट टाइप का क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4, धमाकेदार सवाल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है सर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज हाफ, यदि समांतर पट्टिका संधारित्र के बीच की दूरी को आधी कर दी जाए तो उसका धारिता क्या हो जाएगा, उसके कैपेसिटेंस में क्या बदलाव आ जाएगा। तो समांतर पट्टी संधारित्र यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो फॉर्मूला होता है वो था C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D, जिसमें A होता है बाबू एरिया ऑफ प्लेट यानी कि पट्टिका का क्षेत्रफल। अगर E बढ़ेगा तो C भी बढ़ेगा, अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो C भी बढ़ेगा यानी उसका धारिता भी बढ़ेगा। लेकिन अगर नीचे वाला D, अगर इसको हम क्या कर दे, हाफ कर दे, बाई 2 कर दे, तो यानी कि उसको और सटा देंगे तो ये 2 पलट कहां चल जाएगा, ऊपर, और C इक्वल टू मिलेगा 2A एप्सिलॉन नॉट बाई D, यानी जस्ट 2 टाइम्स हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा, यानी इंक्रीजेस कितना हो गया, 2 टाइम्स, 2 गुना बढ़ जाएगा सर, 2 गुना बढ़ जाएगा, 2 गुना वृद्धि हो जाएगी उसके धारिता में। इस बात का ध्यान रखेंगे हम लोग। आगे बढ़ते अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 सर, ये भी 2023 का क्वेश्चन है सर, ये भी 2023 का क्वेश्चन है सर। तो आइए इसको समझते हैं, क्वेश्चन क्या है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनसाइड चार्ज स्फेरिकल सेल, किसी भी आवेशित गोले के इनसाइड में, अंदर में, भीतर में आपको विभव बताना है, पोटेंशियल बताना है, तो इसका आंसर है सर 0 होता, शून्य होता है सर, अंदर में पोटेंशियल 0 होता है। ठीक है, क्लियर है कहानी, याद रखिएगा इसको। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 सर, ये हमारा 2022 का क्वेश्चन है सर, 2022 में पूछा गया एक बढ़िया सा मजेदार सा सवाल जो आपको हम अभी समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं बाबू। इस तरह का क्वेश्चन आपको बढ़िया समझिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन होता है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस सीरीज में जो भी हम आपके लिए लेकर आए हैं, पूरे ही चैप्टर का, पूरे ही यूनिट का फिजिक्स का, सबका पिछले 5 साल 7 साल का क्वेश्चन आपको हम करा दे रहे हैं, एकदम बढ़िया से पढ़ लो। एमसीक्यू जितना यहां बता रहे हैं इससे बाहर से कहीं से नहीं आने वाला आपके एग्जाम में। ठीक है, उसके साथ साथ जो आपका मेरा एक और चैनल है बाबू, द एकेडमिक गुरु, द एकेडमिक गुरु चैनल हम लोगों का जो एक और चैनल है, इस चैनल में हम लोगों का डेली 7 बजे से शाम में लाइव आता है, 7 बजे से डेली लाइव क्लास, ऑल सब्जेक्ट का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, बायो का, इंग्लिश का, इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है 2025 के लिए सारे क्वेश्चंस का लाइव आपका हमारे एक और चैनल द एकेडमी ग्रुप पे आता है। तो आप उससे भी जुड़ के और लाइव क्लास से जुड़ेंगे ताकि आपका एग्जाम बढ़िया जाए इस बार और आपका तैयारी बहुत जबरदस्त हो। तो आइए सवाल की तरफ बढ़ते हैं सर। ये क्वेश्चन कह रहा है एक्सियल और इक्वेटोरियल में कहानी है, यहाँ पे ए लिखा हुआ, ए मतलब एक्सियल और इक्वेटोरियल। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि जब हम लोग एक्सियल लाइन, ए का मतलब बात हो रहा है एक्सियल लाइन का, इसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का, ये फॉर्मूला है इसका K 2p/r³, 2p/r³। और अगर निकालते हैं इक्वेटोरियल लाइन पे, इक्वेटोरियल दिखाया गया है ई से, ई मतलब हो गया इक्वेटोरियल। सर अक्षीय रेखा और निरक्षीय रेखा, वो हिंदी मीडियम, अक्षीय रेखा निरक्षीय रेखा, इसका फॉर्मूला है K p/r³, जिसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो एक्सियल है ये 2 गुना ज्यादा है, जस्ट डबल है, किसका, इक्वेटोरियल का। एक्सियल डबल है, एक्सियल डबल है किसका, इक्वेटोरियल का। ऑप्शन नंबर ए सही है, एकदम इसी फॉर्मूला से देखो बताए हैं। ये डेरिवेशन में आप लोग फॉर्मूला डिराइव किए थे कि अक्षीय रेखा का फॉर्मूला ये आता है और निरक्षीय का फॉर्मूला ये आता है, यानी एक्सियल का इक्वेटोरियल का। इसी से समझ में क्या आ रहा है कि ये क्या है, जस्ट डबल होता है सर, यानी एक्सियल इक्वेटोरियल का जस्ट डबल होता है। 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़िया समझ गए इसको। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7वां सवाल टॉप 20 क्वेश्चन है, 20 गो सवाल है, धासु सवाल है एकदम, बढ़िया से देख लो। मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, अरे टेस्ला ना होता है, तो टेस्ला 2022 का इतना आसान सवाल पूछा था सर इससे 4-5 को पूछ देता ना सर, तो हम लोग का ठीक ही रहता। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इज इफ अ चार्ज ऑन अ बॉडी इज 100 नैनोकूलम देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी। किसी बॉडी पे चार्ज 100 नैनोकूलम का दिया हुआ है, चार्ज मतलब Q, और वैल्यू है 100 नैनोकूलम, बोले तो 10 टू द पावर कितना, -9 कूलम। बताना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही फिर से वही कहानी है सर, Q इक्वल टू Ne, Q मतलब चार्ज का वैल्यू हो गया 100 नैनोकूलम, बोले तो 100 इंटू 10 टू द पावर -9। सर n तो नहीं पता, और E मतलब इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। क्लियर है बाबू, क्लियर है। चलो इसको जैसे से सॉल्व करेंगे, 10 टू द पावर -7 बटाई है मल्टीप्लाई में आ जाएगा डिवाइड में इक्वल टू n, यहां बचा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इक्वल टू n। बढ़ते हैं यहां से आगे, और क्या देखेंगे सर कि डेसिमल हटाएंगे तो 0 बैठेगा, तो n बराबर ये हो गया 1/16, और आ जाओ 10 के पावर में,
-7 में एक जोड़ा बचेगा -6 और -19 जाकर बचेगा +19 +19। तो n इक्वल टू 60 से डिवाइड करेंगे 1 में सर तो 0 पॉइंट और 0 16 गुना 6 96 आएगा, बचेगा 4 4 0 40 डिवाइड करो 16 दूनी 32 0.0625 इंटू 10 टू द पावर 19 -6 कितना बचेगा 13। तो n बराबर जब डेसिमल खिसक के यहां से यहां जाएगा 6.25 जब इसको करेंगे, जब 6.25 करेंगे तो 10 का पावर कितना हो जाएगा 11। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। 6.25 10 टू द पावर कितना हो जाएगा इसका 11। क्लियर है यहां तक। अगला सवाल देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 8 का। सर 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन है वो किसी ना किसी ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन, ये भी 2022 का क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बाबू इनमें से कौन सा विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक है, वोल्ट पर मीटर है। एक और होता है न्यूटन पर कूलम भी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का होता है, लेकिन अब बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड का तो कितना हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल 2022 ना सिर्फ 2022 बल्कि अभी जो आपका 2024 का मॉडल पेपर आया था, इस मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चन था कि अगर चार्ज किसी सरफेस का जो है स्फेरिकल सरफेस में किसी सरफेस के अंदर चार्ज भरा हुआ है और बात है गॉसियन सरफेस का, तो गॉसेज लॉ कहता है फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा गॉसेज लॉ कहता है। ठीक है, लेकिन यहां कह रहा है कि रेडियस को डबल कर देंगे। सर रेडियस को डबल करिए, ट्रिपल करिए, हाफ करिए, ये रेडियस पे डिपेंड कर भी नहीं करता है तो कोई फर्क वहां पड़ भी नहीं करेगा, तो रिमेन अनचेंज्ड। अगर आप उसके त्रिज्या को बदलते हैं तो उसके फ्लक्स में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, रिमेन अनचेंज्ड अपरिवर्तित रहेगा। सर क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर बाबू। 2022 का सवाल था, देख लो। सर इस सबसे क्या आइडिया मिलता है? इस आइडिया मिलता है क्वेश्चन इसी तरह का पूछता है। क्वेश्चन का एक दायरा है, कुछ भी नहीं पूछ सकता है, एक लिमिटेशन है। अगर आप पिछले 5 साल का पढ़िए लीजिएगा कि ऐसे ऐसे घुमा घुमा कर पूछा है तो कुछ बच नहीं जाएगा आपके लिए, फिर टेंशन काहे लेना है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल में सर क्या रिलेशन है? तो आप लोगों ने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन है -dv/dx, या इसी को हम लोग लिखते हैं इक्वल टू -dv/dr। अगर डिस्टेंस r है तो dr, x है तो dx। माइनस का साइन दिखाता है कि जो हमारा पोटेंशियल जो डिक्रीज हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो इक्वल टू -dv/dx, ये हमारा ऑप्शन नंबर सही है ए। ठीक है, 2022 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पे भी आपको VVI लिख रहे हैं, याद रखिएगा एग्जाम में आपका इस बार ये क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है, एकदम कंफर्म है बाबू, कंफर्म है, आ रहा है, बोल दिए तो आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है सर? द इलेक्ट्रिक डाइपोल। बात हो रहा डाइपोल यानी द्विध्रुव का सर, और उसका ना द्विध्रुव का मोमेंट घूर्णन दिया हुआ है, P दिया हुआ है, और एंगल दिया हुआ है कितना डिग्री पे? 90 डिग्री पे। वर्क डन निकालना है। आप पढ़ाते सर हम लोग को टाउ इक्वल टू होता है PE sin थीटा। ठीक है, तो टाउ इक्वल टू PE sin थीटा में साइन कितना डिग्री हो गया 90, और sin 90 कितना होता है 1, तो टाउ इक्वल टू कितना मिल गया यहाँ से PE, यानी टाउ इक्वल टू कितना हो गया सर PE। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, टाउ इक्वल टू कितना PE। 2017 और 2023 दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 17 में भी 23 में भी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखेंगे। जब इसको परपेंडिकुलर प्लेस करेंगे, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से और इस पे परपेंडिकुलर प्लेस कर देंगे इस तरह से थीटा 90 डिग्री पर, तो उस केस में लगने वाला जो मैक्सिमम होगा वो आपका वर्क डन मैक्सिमम होता है उस केस में, टाउ इक्वल टू कितना होता है PE। ठीक है, अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन क्या कहता है सर? 13 क्वेश्चन 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन, 17 पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है। कह रहा है कि 3 कैपेसिटर है, सबका कैपेसिटेंस C है, तो टोटल कितना होगा 1/C इक्विवेलेंट 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। तो बाबू एलसीएम C 1 + 1 + 1, 1/C इक्विवेलेंट हो गया 3/C, पलट देंगे C इक्विवेलेंट बराबर हो गया C/3। C चलेगा ऊपर, 3 आएगा नीचे, C/3 ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, C/3। ठीक है, लेकिन अगर यही बोल देता सर सीरीज नहीं पैरेलल है, सीरीज नहीं पैरेलल है, तो C + C 3 बार तो कितना जाएगा 3C आ जाएगा। कब? जब पैरेलल रहेगा तब, जब समांतर रहेगा तब। श्रेणी क्रम में है, सीरीज में है तो C/3 आएगा। फॉर्मूला यही यूज करते हैं, पढ़े भी हैं, आपको याद भी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट है सर। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आइए, जल्दी सारा क्वेश्चन कराइए। टॉप 20 सवाल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कंप्लीट कर दीजिए हम लोगों का, ताकि हम लोगों को कोई दिक्कत एग्जाम में ना हो।
ठीक है, टॉप 20 क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, टॉप 20 क्वेश्चन एकदम आपके लिए लेकर बाबू, धमाकेदार सवाल है। क्वेश्चन नंबर 14 पहुंच गया, थोड़ा सा बने रहिए, 6 सवाल और कंप्लीट कर लेते हैं, खत्म हो जाएगा। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज 1 माइक्रोकूलम वैल्यू है ऐसा चार्ज का, तो एनर्जी निकालने का एक फॉर्मूला होता है U इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R, ठीक है। तो यहां कह रहा है U इक्वल टू K का वैल्यू हो गया फिक्स 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 Q2 में आपका 1 माइक्रोकूलम है सर, 10 टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर दूसरा भी 1 10 टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि दो बार Q1 Q2 का फॉर्मूला होता है। और 10 टू द पावर -6 भी क्यों आया, क्योंकि दिया हुआ है माइक्रोकूलम में, ठीक है बाबू, माइक्रोकूलम प्रीफिक्स है, माइक्रो प्रीफिक्स है, चेंज कर दिया इसको। बीच का दूरी कितना 1 मीटर है, बीच का दूरी क्या 1, तो U इक्वल टू कितना हो गया 9 है यहाँ, और ये 10 के पावर में 9 है, ये भी -6 -12, तो U बराबर हो गया 9 गुना 10 के पावर 9 में से 12 गया कितना -3 जूल, U बराबर 9 गुना 10 के पावर -3 जूल। ऑप्शन नंबर सी सर, ऑप्शन नंबर सी सही है, 9 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हो गया सर। अगला सवाल 2018 का सवाल था सर, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था चैक बोर्ड का। अगला 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन, 20 में क्या पूछा था सर, अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हैज, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हैज, अगर बॉडी पॉजिटिवली चार्ज, इसके पास प्रोटॉन ज्यादा है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिवली चार्ज का था तो इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, और अगर दोनों ही बराबर होगा तो बॉडी न्यूट्रल हो जाएगा। इसलिए पॉजिटिव चार्ज बॉडी के पास एक्सेस ऑफ प्रोटॉन है, प्रोटॉन ज्यादा है, लेकिन ये ऑप्शन भी सही हो सकता था। डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब यह है कि प्रोटॉन ज्यादा है मतलब इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी यहाँ पे हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का कमी हो रहा है, तो ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पे दे दिया है अल्टर टाइप से। अब समझेंगे, या तो ये आपके एग्जाम में दो में से कोई एक ही ऑप्शन रहेगा, दोनों ऑप्शन एक साथ आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। एक्सेस ऑफ प्रोटॉन भी हो सकता है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, इस बात को क्लियर समझना। सर क्यों हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी है ना, तो पॉजिटिव चार्ज के पास प्रोटॉन ज्यादा होगा, प्लस ज्यादा होगा, ठीक है। अगला, और जब प्लस ज्यादा होगा तो माइनस कम है ना होगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है सर, टू चार्जेस पेयर आर सेपरेटेड। 2022 2024 दोनों में क्वेश्चन पूछा गया, 22 में भी 24 में भी, 22 में भी 24 में भी, 22 में भी 24 में भी। टू चार्जेस पेयर आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, ठीक है, फोर्स लग रहा है F, दो आवेशित गोला है, दोनों के बीच का डिस्टेंस D है, दूरी D है, और दोनों जो है आपका चार्ज है। बता रहा अगर हम चार्ज को डबल कर दें, कूलम्ब्स लॉ में पढ़े सर, F बराबर होता है K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ठीक है, ये नॉर्मल फॉर्मूला। अगर डिस्टेंस डबल कर दे, डिस्टेंस डबल कर रहे हैं सर, डिस्टेंस डबल कर रहे हैं, 2 यहां भी 2 यहां भी, ठीक है। और क्या कर रहा है, और सॉरी चार्ज डबल करना था, कर दिया। डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, सर डिस्टेंस तो डबल ना था, इसको भी कर दिया 2r का स्क्वायर, ठीक है। और ये नया क्या मिला, F इक्वल टू नया मिला K, मल्टीप्लाई करो 2 2 कितना हो गया 4, Q1 Q2 बटा यहाँ 2 का स्क्वायर कितना 4, और कितना हो गया R स्क्वायर, और 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो फिर से मिल गया हम लोग को F बराबर कितना, फिर से मिल गया लास्ट F बराबर हम लोग कितना, तो बच गया K Q1 Q2 और बटा नीचे कितना R स्क्वायर। और ये फॉर्मूला किसका होता है, F का ही होता है। अगर सिर्फ चार्ज को डबल करते तो 4 गुना बढ़ जाता, अब डिस्टेंसों को डबल कर दिए ना, जब डिस्टेंस बड़ा कर दिए, दूरी दूर कर देंगे तो फोर्स को कम हो जाएगा, और वापस से जो फोर्स था F, वो फोर्स F ही रह गया। सर अगर यहाँ पे डबल की जगह पर हाफ रहता, तो जब डबल की जगह पर हाफ रहता तो यहाँ 2r नहीं बल्कि r/2 का स्क्वायर करते, r स्क्वायर बाई 4 हो जाता, और यहाँ से 4 चल जाता कहां पर ऊपर, और 4 को जब कितना हो जाता 16 हो जाता, तो वहां पे आपको आंसर में 16F ऑप्शन में टिक करना पड़ता, जो ऑप्शन नंबर मान के चलिए E रहता, ठीक है ना, इसी में कोई रहता 16F, ऐसा तब होता जब होता तब होता। आगे बढ़े हैं, देखो नंबर 17 क्वेश्चन 2023 में पूछा गया क्वेश्चन क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ऑफ डाइपोल वेरी विथ। बता दे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है r क्यूब पर, और पोटेंशियल डिपेंड करता है r स्क्वायर पर। अगर पूछेगा तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल r क्यूब का और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर का, और यहाँ पहले देखो क्यूब और फिर स्क्वायर, क्यूब और स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पहले क्यूब फिर स्क्वायर, ठीक है, याद रखना इसको। क्वेश्चन घुमा के पूछ देता है ये वाला, किस तरह से डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इस तरह से वर्ड इसमें ऐड करेगा, इसको बढ़िया से देख लीजिए, समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्लियर है, बढ़ रहे आगे 18। क्वेश्चन नंबर 18 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है सर, 2013 में क्वेश्चन वहां आया था। जब ये क्वेश्चन 2013 में आया था तो क्या था उसमें, यही समझते हैं इसमें क्या पूछा गया था। अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, तो बताना है फोर्स कितना बल लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है E इक्वल टू F बाई Q नॉट।
यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो F इक्वल टू मिलेगा कितना, Q नॉट इंटू ई, और F इक्वल टू Q नॉट इंटू ई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी Q इंटू ई, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ठीक है, एकदम सिंपल सा कहानी है। F इक्वल टू हम लोग पढ़े ना, E इक्वल टू होता है F बाई Q नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए, विद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए। यहां से मिल गया हमको Q इंटू ई, Q इंटू ई सही हो गया इसका। अगला 19 नंबर क्या कह रहा है, 19 नंबर कह रहा है सर हम लोगों का कि इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल में क्या रिलेशन। 2015 पूछा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो समझिए जाते हैं। तो इसमें होता है E इक्वल टू बताए थे आप माइनस डीवी बाई डी एक्स या माइनस डीवी बाई डी आर, और माइनस डीवी बाई डी आर ये ऑप्शन नंबर सही हो गया इसका, कौन सा, बी। और आखिरी सवाल आज का क्वेश्चन नंबर 20, द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑब्जर्व्ड सो फार इज, सबसे कम आवेश जो संभव है। आप लोगों ने पढ़ा है सबसे कम जो आवेश जो चार्ज पॉसिबल हो किसी एक इलेक्ट्रॉन का है, और एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 जो कि उसके ऊपर चार्ज है, तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 ऑप्शन नंबर सी में बताया गया जो कि सही है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कुल 20 धमाकेदार क्वेश्चन जो आपके लिए हम लेकर आए हैं 2025 के एग्जाम के लिए, प्रीवियस 5-7 सालों का क्वेश्चन। और अगले वीडियो में करंट इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो आएगा आपका, जिसमें कि करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट से पूछे गए 5-7 सालों के बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन का कलेक्शन आपके लिए लेकर आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक, और अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि वो भी अपने एग्जाम का तैयारी बढ़िया से कर सके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।